अरे मुझे चक्कर आने लग गया। थिएटर से सीधा आईसीयू के चक्कर काटने के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि भाई फिल्म ही ऐसी है। खाओ माँ कसम। रामचरण की मोस्ट अवेटेड, जिसका गाना सुन सुनकर पागल हो गए लोग, और 350 करोड़ की भारी भरकम बजट वाली पैन इंडिया फिल्म है ये। क्या बात कर रहे हैं? फिल्म को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि रिफंड ले ही लूं। अच्छा। मेकर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, थिएटर में मजा ही आ जाएगा, पूरी लगान वसूल हो जाएगी। लेकिन भाई थिएटर में जो कबाड़ा हुआ ना, उसे देखकर मार्वल और डीसी वाले भी छाती पीट रहे। भाई ये क्या बना दिया, इतना खतरनाक सिनेमा। कह दो कि ये झूठ है। तो आज करते हैं इस फिल्म का पोस्टमार्टम, आ जाओ। तो दोस्तों सब झमाझम, मेरा नाम है नीरज और मैंने देखी पेड्डी। तो भाई इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक की है और एक ऐसे अभागे और महागरीब गांव की जो सरकारी कागजों में से तो गायब ही है और फिलहाल उसे गूगल मैप में भी दर्ज नहीं किया गया। मैं कब हो गया ये? और इस गाँव में ट्रेन तो बहुत दूर की बात है भाई, कोई बैलगाड़ी भी नहीं रुकती। खाओ माँ कसम। तो भाई इस गुमनाम और गुमशुदा गांव की किस्मत बदलने हमारा मसीहा आता है, बोले तो हमारा हीरो आता है। कौन आता है? रामचरण आता है। और कौन आता है भाई? तो यहाँ पर बंदा अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी लेता है, जबरदस्ती की ट्रेन रुकवाने का। और सब बोलते हैं हमारे गांव का इकलौता अकेला एक ही मसीहा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहलवान पेड्डी, क्रिकेटर पेड्डी, मतलब वो तो भाई मल्टीप्लेयर है आदमी यार। अब एक मसीहा बनकर हीरो आया तो भाई दुश्मन भी आएंगे, है कि नहीं? तो भाई खूंखार दुश्मनों से इसका सामना होता है जिनके चेहरे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर पेड्डी अपनी जांघों पर थापी मारकर, ताली मारकर गांव में राजधानी एक्सप्रेस को रुकवा पाता है या नहीं, ये तो आपको इस 3 घंटे 9 मिनट की फिल्म में ही पता चलेगा। ओके, कम टू द पॉइंट। बोले तो रिव्यू क्या खास है इस फिल्म के अंदर और क्या बकवास है। तो भाई नो डाउट रामचरण ने इस फिल्म के लिए खूब खून पसीना बहाया है, लेकिन पूरा खून पसीना जानवी के उस हिस्से में गया है मात्र। मगर क्यों? बंदे ने कुश्ती करने के लिए खतरनाक बॉडी बनाई है, उन्होंने अकेले ही इस पूरी फिल्म का बोझ अपने कंधों पे रख लिया, किसी को चांस नहीं दिया। जो भी है बस मैं ही हूँ, मैं ही हाईलाइट होना चाहिए बस। मगर क्यों? तू कौन? तू सेडो डाउन हो तू? हाँ तुझे तो देखना है ना यार, वो वाला हिस्सा देखना था। समझ रहे हो? अब बात करते चिकरी गाने की। अरे ये तो सालों से वायरल चल रहा है, फिल्म तो अब आई है भाई। और भाई फिल्म के अंदर शिवराज कुमार का धांसू कैमियो होता है, उसे देखकर मजा ही आ जाता है। जब सेकंड हाफ में वो कुश्ती के गुरु बनकर आते हैं तो भाई सच में स्क्रीन पर थोड़ा दम नजर आता है। इवन फिल्म का क्लाइमेक्स भी बेहतरीन है भाई। लास्ट के 10 मिनट में डायरेक्टर को सडनली कुछ याद आता है कि कुछ अच्छा बना लेते हैं अब। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल सामाजिक मैसेज आता है जिसे देखकर और सुनकर आप भावुक हो जाओगे। अब बात करते हैं इस फिल्म के अंदर क्या बकवास है। अब तक मैं क्या बता रहा था? अच्छा ओके ठीक है, तो जानवी कपूर से स्टार्ट करते हैं और भाई देवेंद्र को भी ले ही लेते हैं। तो भाई इन दोनों का काम उतना ही है जितना हमारे देश की राजनीति में लॉजिक का। भाई इस फिल्म के अंदर देवेंद्र को काम देखकर तो भाई तरस आता है। भाई तुम मिर्जापुर में ही ठीक थे यार, यहाँ गलत आ गए कसम से। काश इस बंदे ने अपने असिस्टेंट को स्क्रिप्ट देकर पढ़वा ली होती, लैंग्वेज का इशू में भी और जानवी कपूर डायरेक्टर साहब की राइटिंग की दाद देता हूँ भाई। बंदी से उन्होंने सीधा बोला है कि एक्टिंग वेक्टिंग छोड़ो यार, हर सीन में आपको अपना पल्लू गिराना है, क्योंकि हीरो का उस जगह पर फोकस जाना चाहिए कैमरे के साथ। समझ रहे हो? बोले तो पूरे टाइम कैमरा सिर्फ उसकी नाभि पर। लोगों को लड़की से कहां कहां प्यार होता है, कभी बालों से, कभी आंखों से, कभी चेहरे से, लेकिन यहाँ पर रामचरण ने प्यार की डेफिनेशन बदल दी है भाई। ये वो गेम चेंजर है जो किसी को समझ में नहीं आएगा, और काम भी ऐसे ऐसे किए हाँ बिना परमिशन के। अरे कुछ भी। तो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर ने दिखा दिया है कि तुम सारे डायरेक्टर आगे की फिल्मों के बारे में सोचो, भविष्य की, लेकिन भाई मैं 10-12 साल पीछे चलूंगा। जैसे मैंने बताया इस फिल्म का ड्यूरेशन 3 घंटा 9 मिनट का है। आजकल के सोशल मीडिया वाले रिलेशनशिप भी नहीं टिकते इतनी देर तो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब बात करते हैं फिल्म के एक्शन की। तो फिल्म का एक्शन उतना ही खतरनाक है जितना पुष्पा में था, लेकिन हमारा पेड्डी धाड़ दे तो भाई हाथी भी पंचर हो जाए इसके सामने। भाई कुछ जगह पर एक्शन सीन्स इतने खतरनाक हैं कि लोग हवा में तैर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हवा में पानी आ गया, वो तैर रहे हैं। और ग्रेविटी वो तो कभी होती ही नहीं फिल्मों में है। खाओ माँ कसम। भाई 350 करोड़ का नकली चूना, I mean नकली VFX। भाई इस फिल्म का विजुअल्स और ट्रेन के वो नकली सीन देखकर दिल गार्डन हो गया। और इन्हें बढ़ावा कौन देता है? वो गुटखा पाउच खाने वाले लोग जो हर चीज में आ रहा मजा आ गया, मजा आओ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है भाई। सब कुछ इतना नकली है कि प्लास्टिक जैसा लगता है सच में। अब बात करते हैं बीजीएम की। तो भाई AR रहमान, गानों पर हल्का सा भी रहम नहीं खाया इन्होंने अपना बीजीएम बजा कर। और भाई हिंदी डबिंग की तो आप पूछो ही मत, इतनी भाईयाद है कि मैं क्या ही बताऊं, बस हीरो को छोड़ देना। लेकिन कहीं कहीं पर वो भी अपनी आवाज में हिंदी बोल लेता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि लिपसिंग मैच नहीं हो पा रही, एडिटिंग में गड़बड़ है। ओके, अब करते हैं इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट। इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो भाई साफ सुथरा सिंपल सा आंसर है, आप डाई हार्ड फैन हो, चाहे कितने ही बल्लम फैन हो रामचरण के, ये फिल्म थिएटर में देखने लायक तो नहीं है। ये गेम चेंजर से भी थोड़ी सी बेकार है। इस फिल्म के अंदर हमें थोड़ा सा लगान वाला कॉन्सेप्ट, सलमान भाई का सुल्तान वाला एक्शन और पुष्पा जैसा स्वैग देखने को मिलेगा बस। ओके, कम टू द रेटिंग। तो इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार जानवी के लुक को, उसकी स्क्रीन प्ले को और स्क्रीन प्रेजेंस को यस
और 2 स्टार इस फिल्म को देना चाहूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। देख ली वीडियो में, टिल देन बाय।